हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडियाज ऑनलाइन एजुकेशन स्टडी इंडिया पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो आज जो है हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, समुद्र से प्राप्त होने वाली ऊर्जा। ठीक है, कि समुद्र से और पृथ्वी से, ठीक है, ये कौन कौन से ऊर्जा प्राप्त होते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, कल मैंने जो है आपका अ, कल मैंने आपको परंपरागत से रिलेटेड जितने भी मतलब ऊर्जा थे वो मैंने आपको पढ़ाया था, जिसमें कि मैंने पढ़ा सौर सौर ऊर्जा के बारे में, और उसके बाद जीवाश्म ईंधन के बारे में पढ़ा था। उसके बाद जो है आपको गोबर गैस, कहने का मतलब है जिसको मार्स गैस भी बोलते हैं, बायोमास, तो वो भी पढ़ा था मैंने। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में मैंने कल पढ़ा था। आज हम लोग जो है ये समुद्र से प्राप्त होने वाली ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो इसको पढ़ने से पहले जो है आप लोग क्लास को एक बार जो है शेयर कर दीजिए। जहाँ पे भी आपका मतलब जितने भी मतलब सोशल मीडिया यूज करते हैं, ठीक है, जैसे कि हो गया आपका फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ठीक है, और जहाँ पे भी मतलब आपका दोस्त है सभी जगह अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, जिससे कि उनको भी जो है ये क्लास जो है अवेलेबल हो सके, उनको भी क्लास ये आसानी से मिल सके, और वो भी जो है अपने क्लास को मतलब बेहतर तरीके से जो है मतलब पढ़ सके। ठीक है, ओके। और इसके अलावा जो है अगर आपको कुछ भी डाउट पूछना है तो मैंने आपको बता ही दिया है कि आपका डाउट जो है कमेंट सेक्शन के अंदर जो है डाउट अपना लिखिए। जिस भी टॉपिक में आपको डाउट लगता है, जो भी चीज़ समझ नहीं आता है तो, ठीक है। और अगर वहाँ भी आपका डाउट क्लियर नहीं होता है तो आप जो है व्हाट्सएप में ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सएप में ज्वाइन होने के लिए आपको क्या करना है, व्हाट्सएप में, क्योंकि देखिए कमेंट में जो है मैं आपको सिर्फ क्या कर सकता हूँ, मतलब रिप्लाई जो है सिर्फ लिख के दे सकता हूँ। ठीक है, लेकिन वहाँ पे अगर कुछ जो है समझाने का मतलब अलग से भी मतलब अगर कुछ पेज पे भी अगर कुछ लिखना पड़े तो वो भी मैं आपको मतलब उसका जो है आपको वो आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। चाहे आप व्हाट्सएप पे हो, टेलीग्राम पे हो, कोई मायने नहीं रखता, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, व्हाट्सएप पे आपको मतलब इस तरह से करना है। तो व्हाट्सएप में जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, यूट्यूब में लिखिएगा ज्वाइन, यूट्यूब के अंदर क्या लिखिएगा ज्वाइन, और उसके बाद जो है अपना नंबर लिख दीजिएगा, मैं आपको जो है व्हाट्सएप के अंदर जोड़ दूंगा। ठीक है, उसके बाद जो है अगर कोई टेलीग्राम यूज करता है तो टेलीग्राम में तो सिंपल सा बात है कि आप क्या कीजिए, स्टडी इंडिया लिख के सर्च कीजिएगा और उसके बाद वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये तो आप किस तरह से मतलब अपना सवाल पूछ सकते हैं, ये इसको मैंने बताया। ठीक है, तो उम्मीद है कि अब तक आपने क्लास को शेयर भी कर दिया होगा। ओके, तो चलते हैं हम लोग जो है अभी के टॉपिक पे। तो अभी का टॉपिक जो है समुद्र से प्राप्त होने वाली ऊर्जा में सबसे पहला टॉपिक है आपका ज्वारीय ऊर्जा। ज्वार भाटा का नाम सुना है आप लोगों ने, ज्वार भाटा, जिसको कि अगर सिंपली एकदम सरल भाषा में बोला जाए तो उसको क्या बोलते हैं, लहर। समुद्र में जो लहर उठती है तो उसको क्या बोलते हैं, ज्वार भाटा बोलते हैं। ठीक है, उसी से, तो उससे उससे भी जो है क्या होता है, ऊर्जा प्राप्त होता है। तो सिंपली इसको डिफाइन अगर आ जाए आपसे डिफाइन करने के लिए कि ज्वारीय ऊर्जा किसे कहते हैं या इससे किस तरह की ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, तो देखिए लिखिएगा कि जब समुद्र में ज्वार, ठीक है, जब समुद्र में, सीधा लिखेगा, सिंपल भाषा में लिखेगा, जब समुद्र में जल का स्तर ऊपर उठता है और नीचे गिरता है तो इससे जो है एक ऊर्जा प्राप्त होती है। इस ऊर्जा का उपयोग इस ऊर्जा का उपयोग कुंडली को घुमाने में किया जाता है और कुंडली को घुमाने से विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, बात समझ में आई। जल का स्तर ऊपर नीचे होता है, उसी को ज्वार भाटा बोलते हैं, और इससे जो है एक ऊर्जा उत्पन्न होता है। ठीक है, और इसी का उपयोग जो है करके कुंडली को घुमाया जाता है। ठीक है, और कुंडली को घुमाने के बाद जो है क्या होता है, आपको पता ही है, कोई भी कुंडली जब घूमता है तो उससे विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक, अब बात करते हैं तरंग ऊर्जा की, इसको बोलते हैं वेव एनर्जी। ठीक है, तो वेव एनर्जी क्या होता है, वेव एनर्जी जो है ये भी आपका जो है, देखो ये आपका तरंग के द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे क्या बोलते हैं, तरंगीय ऊर्जा कहते हैं या वेव एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, और ये किस तरंग की बात कर रहा है, समुद्र के मतलब समुद्र के तट पे जो है ना एक बहुत बड़ा मतलब विशाल
मतलब विशाल रूप में जो है ना तरंग का उत्पन्न होता है। ठीक है, समुद्र पे एक विशाल रूप में जो है क्या होता है, तरंग का उत्पन्न होता है, और उसी तरंग का उपयोग करके जो है कुंडली को घुमाया जाता है और उससे जो है विद्युत ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, कुंडली को घुमाना सब में है, तभी जो है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे महासागरीय तापीय ऊर्जा। ठीक है, महासागरीय तापीय ऊर्जा। अब आप सोच रहे होंगे कि महासागर है ये तो ठंडा होता होगा, तो तापीय कहाँ से आ गया। ठीक है, तो महासागरीय तापीय इसलिए होता है, देखिए यहाँ पे एक्चुअली चाहे कोई भी सा चीज़ हो, समुद्र हो, तालाब हो, नदी, ठीक है, लेकिन इतना मतलब छोटा जगह पे होता नहीं है ये सारा चीज़। ये देखिए महासागरीय तापीय ऊर्जा जो है ये कब होता है, तो ये जो होता है ना ये आपका, ये होता है आपका किसमें, ये होता है जब सूरज की किरण जो है ना, जब सूरज की किरण इस पे पड़ता है तो ये क्या हो जाता है, इसका जल स्तर जो है ऊपर का जल स्तर, ऊपर का जल स्तर गर्म हो जाता है, और नीचे का जल स्तर जो है गर्म होने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन जब तक तो समय मतलब बीत जाता है, कहने का मतलब है तब तक तो क्या हो जाता है, सूरज की किरणें समाप्त हो जाती है, मतलब शाम हो जाता होगा। ठीक है, जिसके कारण से क्या होता है, जिसके कारण से फिर मतलब वो ठंडा ही हो जाता है। तो कहने का मतलब ये ऊपर का जल स्तर तो गर्म हो जाता है लेकिन नीचे का जल स्तर ठंडा ही रहता है। इतना बात आपको समझ में आया। तो जब भी आपको ये जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है आपको महासागरीय तापीय ऊर्जा क्या है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से तो लिखिएगा। महासागरीय तापीय लिखिएगा, जब सूर्य की किरण जब सूर्य की किरण महासागर की सतह पर पड़ती है तो ऊपर का जल गर्म हो जाता है और नीचे का जल अपेक्षाकृत ठंडा रहता है। ठीक है, और इसी का फायदा जो है, इसी का फायदा ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो एक जो है यंत्र होता है, एक यंत्र कौन सा होता है, ओसिन थर्मल एनर्जी कन्वेंशन प्लांट। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जस्ट मिनट, यहाँ पे ये देखिए ओसिन थर्मल एनर्जी कन्वेंशन प्लांट, इसको शॉर्ट में बोलते हैं OTEC, इसको शॉर्ट में OTEC बोलते हैं। तो लिखिएगा कि इसको ऊर्जा, इससे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए OTEC का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो है सबसे मेन पॉइंट यही है, OTEC। इसमें जो है क्या होता है, इसमें मतलब एक ऐसा सिस्टम होता है कि इसका जो गहराई वाला पार्ट होता है उसको जो है ठंडा टेम्परेचर चाहिए, और वो जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ऊपर वाला पार्ट जो होता है उसको जो है गर्म टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, तभी ये अच्छे तरीके से काम करता है और ऊर्जा देता है। ठीक है, तो इस ऊर्जा के सहायता से जो है, इस ऊर्जा के सहायता से क्या किया जाता है, आपको विद्युत ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक, तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे भूतापीय ऊर्जा, देखिए ये तो बड़ी आसान है। भूतापीय, भू मतलब क्या होता है, धरती, तापीय मतलब गर्म। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि ये ऊर्जा जो है ऐसा स्थान पे प्राप्त होता है जहाँ पे कि पृथ्वी जो है काफ़ी गर्म होती है। और ये गर्म कब, जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए, कहाँ पे, जहाँ पे कि ज्वालामुखी फटता है, तो वहाँ पे वहाँ का स्थान तो मतलब गर्म ही होता होगा ना, तभी तो मतलब उतना जो है विस्फोट होता है, उतना फटता है। तो वो जो है क्या होता है, ये मतलब प्लेट का जो है ना, ये प्लेट खिसकने के कारण जो है ऐसा होता है। यानी आपको पता है कि पृथ्वी के अंदर जो है बहुत सारा प्लेट है। ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट है और सारा मतलब और भी प्लेट है, अब शादी चट्टान है। ओके, उसके बाद जो है मेगामॉर्फिक है। तो ये जो है मतलब ये सारा चट्टान है। ठीक है, तो ये प्लेट का जो है खिसकने के कारण जो है ये क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है। ये मैं आपको सिर्फ प्रोसेस बता रहा हूँ, हीट हो जाता है। ठीक है, तो इसी के कारण से ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसको लिखिएगा कैसे, लिखिएगा भूतापीय ऊर्जा का उपयोग करने के लिए सबसे पहले लिखिएगा भूतापीय ऊर्जा धरती के गर्म स्थान से प्राप्त होता है। भूतापीय ऊर्जा धरती के गर्म स्थान से प्राप्त होती है। लिखिएगा इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए ऐसे स्थान का चयन किया जाता है
जहाँ पे कि अत्यधिक जो है गर्म स्थान हो। ठीक है, तो इसलिए जो है क्या होता है, जिसके कारण से क्या होता है, इसके कारण से मतलब इस हीट का उपयोग करके जो है, इस हीट का उपयोग करके वाष्प बनाया जाता है और उस वाष्प का उपयोग कुंडली को घुमाने में किया जाता है। और पता है आपको, कुंडली जब घूमेगी तो विद्युत ऊर्जा तो उत्पन्न होना ही होना है, तो इस वजह से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक, भूतापीय ऊर्जा हो गया। भूतापीय ऊर्जा के बाद आपका आता है नाभिकीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा के बाद आपका आता है नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस एनर्जी जो है ये कैसे प्राप्त होता है, तो न्यूक्लियस एनर्जी जो है नाभिकीय ऊर्जा, लिखिए नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए, नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए, नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किसी भारी तत्व जैसे आप लिखिए यूरेनियम, जैसे यूरेनियम, थोरियम या प्लूटोनियम, यूरेनियम, थोरियम या प्लूटोनियम। ठीक है, के यूरेनियम, थोरियम या प्लूटोनियम के नाभिकीय विखंडन द्वारा प्राप्त होता है। इसका नाभिकीय विखंडन जब करेंगे तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होता है। और एक बात, यह ऊर्जा इतनी अधिक होती है, सीधा लिखिए यह ऊर्जा जो है, यह ऊर्जा काफ़ी अधिक मात्रा में होती है। यह जो है काफ़ी अधिक मात्रा में ऊर्जा प्रदान करती है। ऐसे लिखिए, यह काफ़ी अधिक मात्रा में ऊर्जा प्रदान करती है। मान के चलो कि अगर आपने 100 ग्राम जो है, 100 ग्राम क्या ले लिया, कोयला लिया, 100 ग्राम क्या लिया, कोयला। ठीक है, और आपने 100 ग्राम जो है क्या लिया है, यूरेनियम। तो ये जो है ना, ये जितना कि कोयला हीट प्रदान करता है, यानी कोयला में जितना जलने के बाद गर्मी होता है, ये उसका 1 करोड़ गुना अधिक गर्मी प्रदान करता है। ये जो है ना, ये उसका 1 करोड़ गुना अधिक गर्मी प्रदान करता है। सोचो, उतना हीट देता है ये। तो नाभिकीय ऊर्जा जो है इतना ज़्यादा हीट देता है। ठीक है, लेकिन एक बात और, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये किस प्रकार से प्राप्त होता है, नाभिकीय विखंडन के द्वारा। और इसका एग्जाम्पल में आप लिख लीजिएगा कि कोयले की मात्रा के अनुसार यूरेनियम की मात्रा 1 करोड़ गुना अधिक ऊर्जा प्रदान करने में सक्षम होती है। ठीक है, लिखिएगा। उसके बाद इसका हानि क्या है ये देखिए। तो ये सारे तत्व जो होते हैं ना, ये सारे तत्व, तो ये क्या करते हैं, ये रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं एक्चुअली में। और इससे जो है ना, इससे जैसे कि ऊर्जा ठीक है प्राप्त हो गया, लेकिन फिर भी जो है इसकी ऊर्जा जो है ख़त्म नहीं होती है पूरी तरह से। और इससे जो है एक किरण निकलते रहता है, अल्फ़ा, बीटा, गामा, ये जो है मतलब किरण निकलते रहता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है। ठीक है, इसी वजह से जो है नाभिकीय ऊर्जा का हालांकि उतना उपयोग यहाँ पे नहीं होता है, लेकिन अदर कंट्री में आपका 30% यूज होता है नाभिकीय ऊर्जा, जबकि भारत में मात्र 3%। ठीक है, और गवर्नमेंट जो बोलती है कि मतलब रोजगार नहीं है, तो ये नहीं है, ये नहीं है। तो मतलब कोई चीज़ का जो है आप प्लांट लगाओ तो सही, लगाना चाहोगे नहीं, सारा मतलब मनी तो क्या करते हैं नेता लोग अपने पैकेट में ले लेते हैं। इसके वजह से जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है नुकसान होता है सभी को। ठीक है, मतलब सिंपल सा बात है, सिंपल सा फंडा अपनाते हैं ये लोग। मतलब कोई जो है लोन लेके इतना लंबा लंबा भाग गया पूरा, क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है उसके ऊपर। ठीक है, ये करेंगे वो करेंगे पूरा, मतलब मोदी जी का भी जो है मतलब इतना दिन जो है निकल गया, 5 साल से, अब 6ठा साल भी पार हो गया। ठीक है, फिर भी कहीं कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो इतना इतना पैसा लेके भाग जाता है, तो मतलब कहाँ से क्या हो पाएगा। ठीक है,
तो हालांकि छोड़ो, इन सब चीज़ से अपने को कुछ लेना देना है नहीं फिलहाल। अभी अभी हम लोग जो है क्लास कर रहे हैं। ओके, तो ये नाभिकीय ऊर्जा जो है, नाभिकीय ऊर्जा जो है क्या हो गया, मतलब नाभिकीय विखंडन के द्वारा प्राप्त होता है। सिंपल सा याद रखना है आपको। इसके बाद जो है एक चीज़ आपको मैंने जो है छोड़ा था, वो क्या छोड़ा था, तो उत्तम ईंधन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, कि ईंधन जो है कैसा होना चाहिए, जलने के बाद कम धुआं होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, सभी जगह उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, इन सब चीज़ के बारे में मैंने आपको पॉइंट सारा का सारा लिखा ही दिया, तो यहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपका बनता है एक क्वेश्चन। हाँ, ये लिखिए आप, एक तरफ नवीकरणीय ऊर्जा दीजिए और दूसरे तरफ अनवीकरणीय ऊर्जा। एक तरफ आप नवीकरणीय ऊर्जा और दूसरे तरफ आपको क्या लिखना है, बिल्कुल इस तरह से कर लीजिएगा, दो पार्ट में। इधर लिख लीजिएगा अनवीकरणीय। ठीक है, अनवीकरणीय। ठीक है, अनवीकरणीय ऊर्जा। चलिए इसका पॉइंट जो है लिखिए, लिखिए। लिखिए वैसा ईंधन। हाँ, चलिए नवीकरणीय ऊर्जा क्या होता है ये समझिए। तो नवीकरणीय ऊर्जा जो होता है, नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब खत्म होने की संभावना जो होती है वो बहुत कम होती है। नवीकरणीय ऊर्जा सिंपल सा कैसे नवीकरणीय ऊर्जा किसको बोलेंगे, जिसके खत्म होने की संभावना बहुत कम होती है, पहला पॉइंट। और अनवीकरणीय में क्या लिखिएगा, अनवीकरणीय ऊर्जा के खत्म होने की संभावना अधिक होती है। अनवीकरणीय ऊर्जा के खत्म होने की संभावना अधिक होती है। ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है इसका, अब देखिए दूसरा क्या है। तो दूसरा पॉइंट जो है इसका है कि यह ऐसा ईंधन है जो जिसके मतलब खत्म होने के बाद जो है फिर से आने की संभावना होती है। ठीक है, यह ऐसा ईंधन होता है नवीकरणीय जिसके खत्म होने के बाद पुनः आने की संभावना होती है। जैसे में लिख दीजिएगा जल विद्युत ऊर्जा, जैसे में जल विद्युत ऊर्जा। अब जैसे जल विद्युत ऊर्जा मैंने क्यों लिया, क्योंकि जैसे देखो ये सिंपल उदाहरण है। अगर मान के चलो कि कोई नदी है वो सूख रहा है, तो जल विद्युत तो होगा नहीं, जल विद्युत प्राप्त नहीं होगा, लेकिन पुनः वर्षा होने की तो संभावना है। तो जब वर्षा होगा तो फिर से क्या होगा, जल पूरा नदी में भरेगा, और नदी में जब जल भरेगा तो फिर से हमको विद्युत ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा प्राप्त होगा। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब है, लिखिए वही नवीकरणीय वाला में लिखिए कि वैसा ऊर्जा जिसके खत्म होने के पश्चात भी, जिसके खत्म होने के बाद पुनः पुनः उसे प्राप्त करने की, उसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जिसे खत्म होने के पश्चात भी उसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है। और उसमें लिखिए, अब जैसे देखो अनवीकरणीय वाला में, जैसे देखो अनवीकरणीय में कहने का मतलब है जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, ये अगर एक बार खत्म हो गया तो ये क्या बनता है, तुरंत में हो जाएगा क्या, साल दो साल में नहीं। इसको बनने के लिए किसी भी, आप सिंपल सा बात समझिए कि कोयला जो है कैसे बनता है। कोयला जो बनता है आपका, कोयला कब बनता है, कोयला मतलब किसी पेड़ या कोई जो है मतलब कुछ भी किसी प्रकार का मटेरियल हो, चाहे वो जीव हो जंतु हो, मतलब वो मतलब पूरा दब जाता है। ठीक है, और दबने के बाद जो है मतलब धरती के नीचे क्या बात कर रहे हैं हम, धरती के नीचे दब जाता है, और ये मतलब लाखों वर्ष तक रहने के बाद जो है ना, ठीक है, तब जाके ये कोयला का निर्माण करता है। तो उतना मतलब उतना दिन वेट करना होगा, और उतना दिन जो है, उतना दिन मतलब एक आदमी का जीवन पॉसिबल ही नहीं है। अभी तो मतलब 70 जो है 70-80 के पार जो है मतलब कहानी ख़त्म, फिनिश है। आज का मतलब आज के पीढ़ी का मैं बात कर रहा हूँ, नहीं तो पहले का पीढ़ी तो कम से कम जो है मतलब 100 तो क्रॉस कर ही लेता था, 100 110, ठीक है, क्रॉस कर ही लेता था। लेकिन अभी का मतलब देखो तो बहुत जो है मतलब मेरे गांव में तो अभी भी जो है एक मतलब दादी लोग हैं, तो मतलब
तो वो मतलब पूरा उनका जो है 100 उनका क्या बोलते हैं, उनका जो है पूरा बेटा जो है वो मतलब ख़त्म हो गए, ठीक है। उनकी जो है बहू मतलब उनकी भी एज एक्सपायर हो गई, ठीक है, वो भी मतलब ख़त्म हो गए। लेकिन वो जो है उसके बाद फिर जो है मतलब उनका पूरा जो है मतलब एक तरह से कहने का मतलब उनका पोती का जो है फिर मतलब बेटी का शादी होने वाला है, लेकिन फिर भी वो अभी भी जो है पूरा एकदम टनाटन है, ठीक है। तो मतलब पुराने ज़माने का बात ही कुछ और था, ठीक है। तो अभी का मतलब उतना ज़्यादा एज रह नहीं पाता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे किसकी, अनवीकरणीय और नवीकरणीय की। तो 2 पॉइंट मैंने 2 पॉइंट लिखाया। पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट तो मैंने आपको स्पष्टली लिखा दिया है कि यह जो है इसके समाप्त होने की संभावना कम होती है अनवीकरणीय की, ठीक है। उदाहरण में लिख लीजिए, जैसे कि सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, या फिर आपका वर्षा से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, ठीक है, या समुद्री ऊर्जा, तो इनके समाप्त होने की संभावना कम होती है, ठीक। उसके बाद ये किस में लिखना है, ये लिखना है आपको नवीकरणीय वाला में। नवीकरणीय वाला में इसके समाप्त होने की संभावना कम होती है। अनवीकरणीय में क्या लिखना है, अनवीकरणीय समाप्त होगा, अनवीकरणीय समाप्त होगा। अनवीकरणीय समाप्त होएगा क्यों, क्योंकि देखो सिंपल सा बात है कि अनवीकरणीय में आपका आता है कोयला, ठीक है। तीसरा पॉइंट में आप दोनों का उदाहरण भी लिख सकते हैं, लिख दीजिएगा तीसरा पॉइंट, जैसे कि पहले दूसरा पॉइंट समझिए आप। तो इसके समाप्त होने की संभावना होती है, बहुत अधिक होती है, ठीक। पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद लिखिएगा दूसरा पॉइंट में, अनवीकरणीय समाप्त होने के बाद पुनः प्राप्त किया जा सकता है। बार बार अनवीकरणीय निकल जाए, नवीकरणीय में लिखिएगा ये बात कि नवीकरणीय ऊर्जा समाप्त होने के बाद पुनः प्राप्त किया जा सकता है। नवीकरणीय ऊर्जा समाप्त होने के बाद पुनः प्राप्त किया जा सकता है, जबकि अनवीकरणीय ऊर्जा समाप्त होने के बाद प्राप्त करने की संभावना नहीं होती है, जबकि अनवीकरणीय ऊर्जा को प्राप्त करने की संभावना, पुनः प्राप्त करने की संभावना नहीं होती है। तीसरा पॉइंट में आप क्या कीजिएगा, दोनों का उदाहरण दे दीजिएगा। अनवीकरणीय में लिख दीजिए सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, समुद्र से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ठीक है। भूतापीय ऊर्जा आप हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, नवीकरणीय हैं। और अनवीकरणीय में लिखिएगा कोयला, पेट्रोलियम, ये सारा का सारा क्या भंडार जो है इन सब का सीमित है, ठीक है। ओके, तो मतलब आज जो है आपका सोर्सेस ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा का स्रोत वाला चैप्टर जो था वो आपका ख़त्म होता है, ठीक है। एक चीज़ जो है आपका फुल फॉर्म बच गया है, तो उसको जो है आप नोट कर लीजिए एक बार। फुल फॉर्म में क्या बच गया, फुल फॉर्म में आपका बच गया यहाँ पे CNG। CNG का पूरा नाम पूछता है, CNG का पूरा नाम पूछता है। तो इसका जो है अगर इंग्लिश में लिखा हुआ आएगा तो इंग्लिश में लिखा हुआ आएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और हिंदी में लिखा हुआ आएगा तो क्या लिखा हुआ रहेगा, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ठीक है। तो ये भी आपको नोट कर लेना, ठीक है। तो इसके साथ ही जो है आपका सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो है वो आपका कंप्लीट होता है, ठीक। अच्छा, गैस से रिलेटेड एक बात और याद रख लीजिएगा कि CNG में मुख्य घटक, CNG का मुख्य घटक क्या है, मीथेन। CNG का मुख्य घटक मीथेन, यानी सबसे ज़्यादा जो है मीथेन होता है इसमें, ठीक है। और इसका सुगंध जो है मतलब मीथेन का हालांकि जो है सुगंध जो है उतना कड़वा नहीं होता है, लेकिन इसमें जो है सुगंध के लिए क्या, सुगंध नहीं मतलब दुर्गंध के लिए एक्चुअली, जिससे कि पता चल जाए कि गैस लीक हो रहा है, तो उसके लिए मिलाया जाता है आपको, ठीक है, इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है, ठीक है। तो वो आपसे नहीं पूछा जाता, फिर भी एक याद रख लीजिए इथाइल मरकैप्टन, ठीक है। ओके, तो ये जो है आपका इतना पार्ट है।
ओके, इसके साथ ही जो है आपका कुछ नहीं है। ओके, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक जो है क्लास को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप एक नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको जो है सभी क्लास का नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, और आप जो है सभी क्लास को आसानी से कर पाओ। ओके, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए और जो है आगे बढ़ते रहिए। ओके, ओके, बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।